तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट के लिए पोस्ट ऑफिस जाकर या बैंक जाकर लाइन में लगते हैं, यानी अपने बिजली के बिल की अदायगी के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही घर बैठे अपने मोबाइल से ही बिजली के बिल की अदायगी किया करोगे। तो आपने सबसे पहले काम करना है, जो इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आपने यूबीएल की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन में साइन इन हो जाना है। तो हमारे सामने ये मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट में पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पेमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक स्मॉल विंडो ओपन होगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो लेफ्ट साइड पर बिल मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसी भी बिल की पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड का बटन, तो इस गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद अब हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी बिल का ऑप्शन है, मोबाइल पोस्टपेड बिल का ऑप्शन है और इसके नीचे आईएसपी बिल, यूबीएल बिल और क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑप्शन भी मौजूद है। तो यहाँ से आप जो भी बिल पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमें यूटिलिटी बिल की पेमेंट करनी है, यानी कि बिजली के बिल की पेमेंट करनी है। तो यहाँ से हमको यूटिलिटी बिल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यूटिलिटी बिल के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अब हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो ऐड का बटन है इसके ऊपर हमको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपने बिल को ऐड करना होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कंपनी का है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने किसी भी यूटिलिटी बिल की पेमेंट की अदायगी कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे पीटीसीएल की बिल की पेमेंट करनी है तो मैं पीटीसीएल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगर मुझे कराची इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ पर कराची की इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस के इलेक्ट्रिक के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो के इलेक्ट्रिक के बिल को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके नीचे है कंज्यूमर आईडी। तो यहाँ पर हमको कंज्यूमर आईडी की जगह पर अपने अकाउंट नंबर लिखना होगा। जो आपके बिल के ऊपर लिखा होता है अकाउंट नंबर, वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। और उसके नीचे है बिल निक का ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पर बिल का कोई भी नाम देना होगा। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या होम भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होम लिख दूंगा। और इसके बाद अब हमको नीचे लास्ट में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये है कंफर्म डिटेल का। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल को कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद बस नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड रिसीव होगा। तो वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे ही ओटीपी कोड एंटर करेंगे तो ये हमारा बिल ऐड हो जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर और यहाँ पर मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपको पेमेंट करनी है तो पे नाउ पे आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक और बिल को ऐड करने वाला हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि दूसरे बिल को कैसे ऐड करते हैं। इसको तो मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल ऐड हो चुका है और ये ऑटोमेटिक ही बिल की पेमेंट जो है ना वो आ चुकी है। तो यहाँ से आप अपने बिल की और इसके अंदर जो पेमेंट है उसको टैली कर सकते हैं। तो मैंने अपने बिल को टैली कर लिया है कि जो मेरे बिल पे अमाउंट थी वही अमाउंट यहाँ पर सेम मौजूद है। अब इसके अलावा भी अगर आप कोई भी बिल को ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का बिल हो, पीटीसीएल का हो या कोई भी बिल हो, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे बिल को ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे घर में 2 बिल आते हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरे बिल को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर राइट साइड पे टॉप के ऊपर ऐड का बटन है। इस ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऐड किया था। तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का। तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं के इलेक्ट्रिक को सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद कंज्यूमर आईडी है, तो कंज्यूमर आईडी पर मैं अपने दूसरे बिल का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखूँगा। और उसके बाद है बिल निक, तो निक नेम पर अब मैं दूसरा कोई भी नाम यहाँ पर लिख दूंगा। होम 2 के नाम से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद बस नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के साथ अब हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कंफर्म डिटेल का। तो यहाँ पर डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें सेव के बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड रिसीव होगा। तो वो ओटीपी कोड हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी कोड एंटर करने के साथ ही हमारा ये दूसरा जो बिल है वो भी ऐड हो जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर और हमारे सामने ये मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों बिल ऐड हो चुके हैं। तो इस मैसेज को यहाँ पर क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल ऐड हो चुके हैं और दूसरे बिल की भी अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगी और आपके बिल के ऊपर जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर आप टैली करेंगे। तो मैं यहाँ पर टैली कर चुका हूँ कि मेरे जो भी बिल की अमाउंट थी वो इसमें बिल्कुल सेम अमाउंट आ रही है। तो अब यहाँ पर हम अपने बिल की पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीपल बिल्स भी पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ बिल को पेमेंट कर सकते हैं। पे मल्टीपल बिल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं करने वाला, मैं अलग अलग बिल की पेमेंट करूंगा क्योंकि हमारे जो अकाउंट की स्टेटमेंट होगी उसमें हमें अलग अलग देखने को मिलेगा हमारा बिल। तो मैं लास्ट में आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि अकाउंट स्टेटमेंट आप कहाँ से देख
सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए पहले बिल की पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड पे का जो बटन है, इस पे के बटन पर क्लिक करना होगा तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये है बिल की डिटेल। तो यहाँ पर आप अपने बिल की डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पर आपको एडिट का बटन भी दिख जाएगा और यहाँ पर डिलीट का भी बटन आपको दिख जाएगा कि आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट में पे नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। तो पे नाउ के बटन पे क्लिक करने के साथ ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप अपने बिल की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर लास्ट में कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास पेमेंट जो है वो शो हो जाएगी। तो जो भी हमारा बिल है उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ पर सबसे नीचे प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये है रिव्यू पेमेंट का पेज। तो यहाँ पर भी हम अपनी पेमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, यानी अपने बिल को रिव्यू कर सकते हैं। तो बस इसके नीचे जो सबसे लास्ट में पे नाउ का बटन है, इस पे नाउ के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पेमेंट हो जाएगी और हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारे बिल की अदायगी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि बिल की पेमेंट हो चुकी है और इसके बाद मैं आपको दूसरे बिल की पेमेंट भी करके दिखाऊंगा और उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। तो इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे तो मेन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमको फिर से नीचे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो विंडो ओपन होगी और यहाँ पर बिल मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको फिर से यूटिलिटी बिल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो बिल यहाँ पर शो हो रहे हैं और जो पहला बिल है वो पेड हो चुका है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि पेड का बटन शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि अब आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और अब अगर आप इसको पेमेंट करना चाहेंगे तो पेमेंट नहीं होगी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि पे नाउ का बटन शो नहीं हो रहा, तो यानी कि ये पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको बैक करके वापस बिल के ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेकंड बिल को पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर राइट साइड पे का बटन है, तो इस पे के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको वही काम करना है जो पहले बिल की पेमेंट में किया था। सबसे नीचे पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी दूसरे बिल की जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हमको नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा तो रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद नीचे हमें पे नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस दूसरे बिल की जो अमाउंट है वो भी पे हो जाएगी, यानी हमारी दूसरे बिल की अदायगी हो जाएगी। यहाँ पर हमको मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे तो मेन पेज पर आ जाएंगे और नीचे हम यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगी और यहाँ पर बिल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर यूटिलिटी बिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोनों बिल शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दूसरे बिल पर पेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये बिल पेड हो चुका है। अगर आप इसको पेमेंट करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी। अब आप देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पे नाउ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी क्योंकि ये दोनों बिल पेड हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर बैक करके मेन पेज पर आ जाएंगे और अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपकी जो तमाम ट्रांजैक्शन है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, यानी कि आपके जो अकाउंट है यूबीएल का, इसकी स्टेटमेंट कहाँ से आपको मिलेगी और ये जो हमने बिल पेमेंट की है इसकी भी जो ट्रांजैक्शन है वो आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमको सबसे नीचे अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो विंडो ओपन हो जाएगी और सबसे टॉप पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट की तमाम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी तमाम स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद है और जो हमने बिल पेमेंट करी है उसकी भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डी का मतलब है ये डे है और ये डब्ल्यू का मतलब है वीक और उसके बाद एम का मतलब है मंथ और वाई का मतलब है ईयर। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से स्टेटमेंट देख सकते हैं, एक दिन की, एक हफ्ते की, पूरे महीने की या पूरे साल की। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रोसीजर बताया आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों में।